तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जॉब्स वाले नोटिफिकेशन में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जो कि मई महीने में निकल के आई है। और ये काफी अच्छी वैकेंसीज होने वाली है आप सभी कैंडिडेट के लिए। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में आप लोग को इस वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल्स जानने को मिलेगा। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहला जो यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है DSSB की तरफ से। DSSB का मतलब दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहने के लिए तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी निकल के आती है, लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी वैकेंसीज होने वाली है। चलिए इसके हम लोग अप्लाई डेट की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अप्लाई डेट आप 25/5 मतलब 25 मई से लेकर 24 जून तक इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू भी नहीं हुआ। जैसे ही इसका फॉर्म का ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू होता है तो कैसे आप फॉर्म भरेंगे उसके बारे में डिटेल्स वीडियो आपको जानने को मिल जाएगी। तो आप 25/5 से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर हम लोग इसकी फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के यहाँ पे मात्र 100 रुपए फीस देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम लोग SC ST फिजिकल हैंडीकैप या ऑल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करें तो कोई फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। चलिए अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 7236 पदों पे वैकेंसी निकल के आई है। और इसमें काफी सारे पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आई है, बहुत सारे पोस्ट है, लेकिन बाकी के जो अदर पोस्ट काफी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग गई है और कुछ में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो मैं उस सभी पोस्ट पे स्किप करते हुए यहाँ पे केवल 3 पोस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहां से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं बाकी अदर पोस्ट के लिए। चलिए मैं जो यहाँ पे उस 3 पोस्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला पोस्ट है यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। इसी पोस्ट का जो अगर हम लोग नाम की बात करेंगे तो LDC मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क। और इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 278 मतलब 278 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें एज की अगर हम लोग बात करें तो 18 to 27 ईयर आपका एज होना चाहिए। साथ ही अगर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मात्र आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदर सिलेक्शन बोर्ड की अगर हम लोग बात करें तो LDC पोस्ट की मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 12th देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है केवल 10th रखी गई है। और साथ में इसमें आप लोग का टाइपिंग भी मांगा गया है। इंग्लिश में अगर हम लोग टाइपिंग स्पीड की बात करें तो आपका 35 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। वहीं अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए। आप यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में भी आप टाइपिंग यहाँ पे दे सकते हैं। टाइपिंग सीखना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, आप लोग 1 से 2 महीने के अंदर आप टाइपिंग सीख सकते हैं। तो अगर आपका टाइपिंग नहीं भी है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिएगा। चलिए अगले जो पोस्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे हेड क्लर्क के लिए, इसके लिए हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कुल 12 पदों पे वैकेंसी निकल के आ रही है। और एज की बात करें तो बिलो 30 ईयर आपका एज होना चाहिए। साथ में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बैचलर डिग्री आपका कंप्यूटर प्रोफेंसी में कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये काफी थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, इसीलिए इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आप लोग देख रहे हैं बैचलर डिग्री के ऊपर रखी गई है। तो अगली पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये पोस्ट निकल के आ रहा है पटवारी। इस पे अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 10 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही अगर हम लोग एज की बात करें तो 21 to 27 ईयर के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर हम लोग इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मैंने 3 पोस्ट के बारे में बताया, काफी अच्छी पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपका एक बार इसमें सिलेक्शन होता है तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। चलिए अब हम लोग आप सैलरी देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की सैलरी की। तो यहाँ पे आप लोग से सैलरी जो है 25 to 26,000 रुपीज आपको देखने को मिल जाएंगे। 25 से 26,000 रुपए तक सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। हेड क्लर्क की अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ा हाई लेवल की वैकेंसी है, इसलिए आपको सैलरी भी यहाँ पे 40,000 रुपए तक देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर हम लोग अगली पोस्ट की बात करें तो पटवारी, इसमें भी आप लोग को 25 से 26,000 रुपए तक सैलरी देखने को मिल जाएगी। ये जो मैं यहाँ पे सैलरी बता रहा हूँ कोई एग्जैक्ट सैलरी नहीं है, इसका कोई बेसिक सैलरी होता है, उसमें काफी सारे अलाउंस ऐड होते हैं, तो ये सैलरी ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो अब जो यहाँ पे अगली वैकेंसी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यूपी पुलिस की तरफ से। यहाँ पे यूपी पुलिस की तरफ से 2 वैकेंसी निकल के आ रही है, मतलब काफी सारे अलग अलग पोस्ट पे 2 वैकेंसी निकल के आ रही है। पहला जो वैकेंसी निकल के आ रहा है इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। इसके अगले में जो यूपी पुलिस की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो ये यूपी पुलिस की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रहा है, इसके लिए जो आप लोग आवेदन कर सकते हैं 1 जून से लेकर 30 जून तक इस फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर हम लोग फी की बात करें तो ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 400 रुपए फी देखने को मिल जाएगा। वहीं हम लोग एज की बात करें तो 21 to 28 ईयर आपका एज होना चाहिए, मतलब 21 से 28 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
साथ में अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो 1329 पदों पे वैकेंसी निकल के आई है। कुल 3 पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आई। पहली पोस्ट एसआई कॉन्फिडेंशियल, दूसरी पोस्ट की बात करें तो एएसआई क्लर्क, तीसरी पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो एएसआई अकाउंटेंट। अगर एसआई कॉन्फिडेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो कुल 327 पोस्ट पे नई वैकेंसी निकल के आई है। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया, आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपका टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 और हिंदी में 25 होना चाहिए, साथ में आपका स्टेनो शॉर्ट हैंड स्पीड भी इंग्लिश में 80 वर्ड पीएम होना चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। साथ ही इसमें ओ लेवल एग्जाम पास भी आप होना चाहिए। ओ लेवल एग्जाम पास क्या होता है, कंप्यूटर कोर्स होता है नीलेट, वहां से ओ लेवल एग्जाम पास किया जाता है, तो वो आप एग्जाम पास होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो अगला पोस्ट निकल के आ रहा है एएसआई क्लर्क, इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 644 पदों पर इसमें वैकेंसी निकाली गई। साथ में इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो बैचलर डिग्री यहाँ भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 हिंदी में 25, साथ में ओ लेवल एग्जाम पास आप होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर हम लोग तीसरे पोस्ट की अगर बात करें तो ये निकल कर रहा है एएसआई अकाउंटेंट। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करें तो 358 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए कॉमर्स से, मतलब बीकॉम आपका कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आप लोग का टाइपिंग स्पीड हिंदी में मात्र 15 का स्पीड होना चाहिए, इसमें ओ लेवल एग्जाम पास होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी अच्छी वैकेंसी है। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे, ये भी यूपी पुलिस की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है। तो अब जो यहाँ पे अगली पोस्ट में वैकेंसी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यूपी पुलिस की तरफ से। इससे पहले मैंने यूपी पुलिस के बारे में बताया था, अब भी यूपी पुलिस की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें अगर हम लोग अप्लाई डेट की बात करें तो 1/4/21 से 15/6/21 तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1/4 से इसका अप्लाई डेट शुरू हो गया था, तो बीच में इस डेट को बार बार पोस्टपोन किया गया, तो इसके लिए आप 15/6 तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है। वहीं अगर हम फी की बात करें तो ऑल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 400 रुपए फी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं हम लोग एज की बात करें तो 21 to 28 ईयर आपका एज होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 9534 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अगर हम लोग पोस्ट की बात करें तो टोटल 3 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। फर्स्ट पोस्ट की अगर हम बात करें तो सब इंस्पेक्टर की तरफ से 9027 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और इसके लिए अगर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए। वहीं अगर हम लोग दूसरी पोस्ट की बात करें तो प्लेटून कमांडर की तरफ से 484 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई, इसके लिए भी आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। साथ में यहाँ पे फायर ऑफिसर की तरफ से 23 पद वैकेंसी निकाली गई, इसके लिए भी आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी वैकेंसी है और सैलरी जो है आप लोग को यहाँ पे गुड, मतलब कि ठीक ठाक सैलरी देखने को मिल जाएगी, मतलब काफी अच्छी सैलरी देखने को मिल जाएगी, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले वाली वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो वो भी यूपी पुलिस की तरफ से निकल के आ गई थी। वो जो पोस्ट था ऑफिशियल पोस्ट था जिसमें आप लोग से टाइपिंग भी मांगा जा रहा था, ये फील्ड ड्यूटी का पोस्ट है, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15/6/2021 तक इसका लास्ट डेट है, तो अभी भी आप इस वैकेंसी के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर से अप्लाई कीजिएगा। काफी अच्छी पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। साथ में हम लोग बात करें तो इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मांगी है, लेकिन आप पहले एग्जाम क्लियर कर लेते तो ही आपका फिजिकल होने वाला है। उसकी रिगार्डिंग में मैं डिटेल वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं तो इसके रिगार्डिंग में आप लोग को एक डिटेल वीडियो देखने को मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग अगली पोस्ट की ओर बात करेंगे। तो अब जो अगली वैकेंसी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है CSIR-IMMT की तरफ से। इसके अगर हम लोग अप्लाई डेट की बात करें तो 20/5/2021 से 21/6/2021 तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फी की अगर हम लोग बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस रखे गए। वहीं हम लोग SC/ST फिजिकल हैंडीकैप्ड और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनके लिए यहाँ पे कोई फी नहीं रखा गया है। पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। फर्स्ट पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट F&A की तरफ से 2 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो 12th आपका अकाउंटेंसी से कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपका टाइपिंग स्पीड जो है इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो अगला पोस्ट निकल के आ रहा है वो भी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जी की तरफ से 7 पोस्ट वैकेंसी निकल के आ रही है और इसके लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और आपका जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। साथ में जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट SNP और जूनियर स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट SNP की तरफ से टोटल 3 पोस्ट वैकेंसी निकल के और स्टेनोग्राफर के लिए टोटल 2 पोस्ट वैकेंसी है और इसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों का सेम ही है, 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए, साथ में टाइपिंग स्पीड आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ये अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें आप लोगों को काफी अच्छी सैलरी देखने को मिल जाएगी, लगभग 25,000 रुपए से ऊपर ही आप लोग की सैलरी देखने को मिल जाएगी, तो काफी अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है और आपको ये वैकेंसी अच्छी लग रही है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए अब हम लोग अगली वैकेंसी की ओर बढ़ेंगे। अब जो यहाँ पे लास्ट वैकेंसी निकल के आ रही है एसएससी जीडी की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है। इसके लिए अगर हम लोग अप्लाई डेट की बात करें तो आपका अप्लाई डेट जो है मई के फर्स्ट वीक में रखा गया था, इससे रिलेटेड कोई नोटिस आ जाएगी करके, लेकिन अभी तक मई के फर्स्ट वीक बीत चुका है, लेकिन इसके लिए नोटिस नहीं आई है। तो हो सकता है जून के फर्स्ट वीक में इसके लिए कोई डिटेल्स निकल के आ जाए। ये काफी अच्छी वैकेंसी होने वाली है और इसमें अगर हम लोग पोस्ट की बात करें तो पोस्ट इसमें लगभग नहीं तो 30,000 प्लस पोस्ट में वैकेंसी निकल के आएगी, मतलब 30,000 से अलग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेगी। तो इसके लिए आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। फॉर्म फीस की बात करें तो 100 रुपये आपको फॉर्म फीस देखने को मिल जाएगी। एज की अगर हम बात करें तो 18 to 23 ईयर के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसमें पोस्ट की अगर हम बात करें तो कांस्टेबल जीडी में वेरियस पोस्ट पे वैकेंसी निकल के आती है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 10th रखा गया है। वेरियस पोस्ट कहने का मतलब पोस्ट की डिटेल्स नहीं दी गई, लेकिन काफी सारे पोस्ट पे इसमें वैकेंसी निकल के आती है और ये काफी अच्छी वैकेंसी है। डिफेंस से रिलेटेड ये वैकेंसी है, तो इसमें आप लोग से फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप लोग को फुलफिल करना होगा। तो ये भी एक काफी अच्छी वैकेंसी होने वाली है। इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई नोटिस नहीं आई, लेकिन जैसे आती है तो इसके रिगार्डिंग फुल डिटेल्स वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे ऑनलाइन और ऑफलाइन जितनी वैकेंसी आती है उसके बारे में डिटेल्स से नोटिफिकेशन दिया आता है। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप हमें चाहे तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।